क्या तुम्हें पता है कि मेस्टरबेशन के बाद जिस फीलिंग को तुम रिलैक्स होना कहते हो वो असल में तुम्हारा शरीर कमजोर होने की निशानी है। क्या कभी सोचा है कि वीर्य की सिर्फ कुछ बूंदे बहा देने के बाद हमारा शरीर इतनी थकान क्यों महसूस करता है? तो आज का ये वीडियो कान लगा के सुनना और ध्यान लगा के देखना। आज सस्ते इंटरनेट और स्मार्टफोन की वजह से हर कोई सिर्फ 12 से 14 साल जैसी छोटी सी उम्र में ही हस्तमैथुन के दलदल में फंस जाता है। लेकिन जब ना इंटरनेट था ना ऐसे स्मार्टफोन, तब लोग क्या करते थे? बिना स्मार्टफोन और इंटरनेट के उस जमाने में लोग कुछ भी करते हो, पर हस्तमैथुन तो बहुत कम लोग करते होंगे। तभी आज की हमारी पीढ़ी इतनी एडवांस लेवल है। सोचो, अगर तुम्हारे पापा हस्तमैथुन की लत का बुरी तरह शिकार हो गए होते तो आज तुम्हारी हालत क्या होती? अगर ये इंटरनेट और स्मार्टफोन सालों पहले ही बच्चों के हाथों में आ गए होते तो आज की हमारी जनरेशन कई सारे मेंटल और फिजिकल प्रॉब्लम से जूझ रही होती। कई सालों पहले जब लोग इतनी एडवांस्ड लाइफ स्टाइल नहीं जी रहे थे, तब शादी से पहले लोगों का ध्यान अपने करियर पर होता था, जबकि शादी के बाद लोगों का ध्यान इसी बात पे रहता था कि उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए क्या करें, उन्हें कैसे एक अच्छी जिंदगी दे। उनका पूरा ध्यान सिर्फ अपने बच्चों के भविष्य पे रहता और इसी वजह से वो हस्तमैथुन से दूर रहते थे। उनके वीर्य की हर एक बूंद इनके शरीर में ऊर्जा, ताकत, तेज बन के दौड़ती रहती। और इतने टेक्नोलॉजी ना होने के बाद भी वो रात दिन काम करते, मेहनत करते और अपने बच्चों का बचपन और भविष्य संवारते। अब अगर आप लोग हस्तमैथुन के दलदल में फंस चुके हो और बाहर नहीं आना, तो सोच लो कि आपके आने वाली जनरेशन कैसी होगी। आपके बच्चे कैसे होंगे? दिमाग से कमजोर, शरीर से कमजोर और शायद मन से भी कमजोर। फिर अगर उसकी जिंदगी में कोई परेशानी आएगी, कोई चैलेंज आएगा, तो क्या आपके बच्चे उन परिस्थितियों का सामना कर पाएंगे? ऐसे बच्चों को तो छोटी छोटी प्रॉब्लम भी हिमालय पर्वत जितनी बड़ी लगेगी। और फिर हो सकता है कि आपके बच्चे लो कॉन्फिडेंस और डिप्रेशन का शिकार होकर सुसाइड भी कर ले। माफ करना, मैं ये बोलना नहीं चाहता था, लेकिन आपका सच से सामना करवाना भी तो जरूरी है। आपने वीर्य की जो बूंदे पानी की बूंद समझ के अपने बाथरूम में पल भर के मजे के लिए बहा दी थी, उसकी वैल्यू आपको तब पता चलेगी जब आप कई सालों बाद अपने बच्चों को देखोगे। आज जब भी पोर्न और मेस्टरबेशन की बात आती है, तब तुम्हारे अंदर का इंसान मर ही जाता है। पोर्न देख के लोग इतने पागल हो जाते हैं कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ भी रेप जैसा घिनौना काम करते हैं। कई रेप केस में ये भी पाया गया है कि रेपिस्ट ने ऐसा घिनौना कांड करने से पहले कोई एडल्ट मूवी देखी थी। और ये बात ऐसे ही बिना सोचे समझे नहीं बोल रहा, मैंने जब इस पे रिसर्च की तो मैं खुद भी चौंक गया। आप में से कई लोग शायद हैदराबाद की डॉक्टर प्रियंका रेड्डी का रेप और मर्डर केस भूल गए होंगे, पर मैं आपको एक बात बता दूं कि ये हादसा होने के बाद गूगल पे प्रियंका रेड्डी रेप वीडियो एंड प्रियंका रेड्डी पोर्न, ये दो चीजें सबसे ज्यादा सर्च हुई थी। तो सोचिए, पोर्न के चक्कर में हम कितने गिर चुके हैं। आज हमारी मानसिकता किस हद तक चली गई है, और ये सब किस लिए? सिर्फ 2 पल के उस मजे के लिए जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। पोर्न चलाई, बाथरूम में गए, मेस्टरबेट किया और बस हो गया एंजॉयमेंट खत्म। वीर्य की जिन बूंदों को तुम मामूली पानी की बूंदे समझ के बहा रहे हो, उसकी वैल्यू पता है तुम्हें? ताओ फिलोसॉफी के मास्टर डॉक्टर स्टेफन चेंग, इन्होंने अपनी स्टडी में बताया है कि एक बार मेस्टरबेशन या फिर सेक्स करने से आप 2.5 से 4.5 मिलीग्राम वीर्य बहा देते हैं। आप जिसे थोड़ा सा वीर्य समझ के नाले में बहा देते हैं, उसमें कैल्शियम, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, लैक्टिक एसिड, प्रोटीन, यूरिया और जिंक जैसे कई सारे तत्व होते हैं जो आपके बॉडी को कई दिनों तक बिना खाए पिए भी एनर्जी दे सकते हैं। आप ही सोचिए कि सदियों पहले जब लोग जंगल में तप करने जाते थे, तो सालों तक वो आग बंद करके कैसे बैठे रहते होंगे? क्या उन्हें भूख प्यास कुछ नहीं लगती थी? नहीं, उन्हें ये सब प्रॉब्लम नहीं होती थी, क्योंकि वो लोग हस्तमैथुन नहीं करते थे और इसीलिए उनके अंदर वीर्य ऊर्जा बन के दौड़ता रहता। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि वीर्य की एक बूंद सोने के 1 ग्राम टुकड़े से भी ज्यादा कीमती है। एक कहावत है कि दूसरों की मदद करने से पहले हमें खुद की मदद करनी चाहिए, और शायद इसीलिए भगवान ने भी इंसान को 2 हाथ दिए, ताकि एक से वो खुद की मदद कर पाए और दूसरे हाथ से किसी और की। पर आज इन 2 हाथों का इस्तेमाल किसी और तरह से किया जा रहा है। एक हाथ में तो मोबाइल होता है और दूसरे हाथ से लोग अपनी बर्बादी की कहानी लिखते हैं। कभी शांत बैठ के ये भी सोच लो कि जब हस्तमैथुन करते हो तो वीर्य के बूंदे ही बाहर क्यों आती है, जबकि अगर आप पेशाब करने जाओ तो कई लीटर पानी निकालते हो। ऊपर वाले ने सीधा मतलब समझाया है कि वीर्य की हर एक बूंद कीमती है। वीर्य की हर एक बूंद की कीमत अगर समझनी है तो एक बार अपने आप को मेस्टरबेशन के दलदल से बाहर निकालो, पोर्न और बाकी सारी एडल्ट मूवी से ब्रेकअप कर लो। अगर तुम्हारे कोई दोस्त है जो तुम्हें हस्तमैथुन के लिए उकसाते हैं, तो उनसे भी दूरी बना लो। हर उस चीज से अपना नाता तोड़ लो जो तुम्हारे और ब्रह्मचर्य के बीच में रुकावट बन रही है। और ब्रह्मचर्य की वजह से तुम्हारे भविष्य में आने वाले बड़े बड़े चमत्कारी बदलाव के बारे में सोचो। कहावत है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो अपने दिमाग को कभी खाली मत रखो, उसे ज्ञान से भर दो। अपने दिमाग में अच्छी अच्छी बातें और इंस्पिरेशनल कहानियां डालना शुरू करो। जो लोग कई सारी चुनौतियों को पार करके
के दुनिया के सबसे बड़े सक्सेसफुल साइंटिस्ट, एक्टर, क्रिकेटर, बिजनेसमैन बने हैं, उनकी जिंदगी पे नजर डालो कि उन्होंने चुनौतियों का सामना कैसे किया। उनके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। अपने डाइट पे, अपने खाने पीने पे भी ध्यान दो, क्योंकि एक कहावत है, जैसा आहार वैसा विचार। आजकल का हमारा यूथ फास्ट फूड के पीछे इतना पागल है कि हेल्थी खाना तो उनके गले से नीचे उतरता ही नहीं। कई लोगों को ज्यादा तीखा खाना अच्छा लगता है, पर उन्हें ये नहीं पता कि ज्यादा तीखा खाने से आपको स्किन प्रॉब्लम तो होती ही है, पर इसके साथ आपके वीर्य पर भी इसका बहुत बुरा असर होता है। ज्यादा मसालेदार और तीखा खाना आपके वीर्य को शक्तिहीन बना देगा। उसके बाद अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करके वीर्य बचा भी ले तो भी आपका वीर्य आपके किसी काम का नहीं रहेगा। शक्तिशाली बनने के लिए जिम जाके वजन उठाना जरूरी नहीं है। अगर आपने अपने वीर्य की एक बूंद की कीमत समझ ली तो खुद ही ये महसूस करोगे कि आपके अंदर ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति छुपी हुई है। एक बॉडी बिल्डर को वजन उठाने के लिए शारीरिक शक्ति की जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर पूरी दुनिया जीतनी है तो आपको शारीरिक शक्ति से ज्यादा मानसिक शक्ति की जरूरत पड़ेगी। आपका बहाया हुआ एक बूंद वीर्य भी आपका दुनिया जीतने का सपना बर्बाद करके रख देगा। तो आप अपने आप से कहो कि बस बहुत हो गया, अब लाइफ को एक नया मोड़ देना है और उसके लिए मैं जी जान लगा दूंगा। अब से भले ही तुम्हारे दोस्त तुम्हें उकसाए, पर तुम रास्ता मत भटकना। ये जिंदगी तुम्हारी है मेरे दोस्त। अपनी जिंदगी की फिल्म की डायरेक्टर खुद बनो। इस पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाले ने तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति, इतनी पॉसिबिलिटीज भर दी है कि तुम नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकते हो। अब तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू हो चुका है। चुनौतियों से कह दो कि रास्ते से हट जाए, क्योंकि अब तुम चुनौतियों को चुटकी में मसल दोगे। बस इसी सोच को दिमाग में रखो और आगे बढ़ो। जीत सिर्फ तुम्हारी होगी, सिर्फ तुम्हारी। अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर से लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।